हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बिट बाय बिट। तो आज हम देखने वाले हैं एक और एरे रिलेटेड क्वेश्चन जिसका नाम है मेजॉरिटी एलिमेंट। तो इसमें हमको क्या करना है कि पूरा हमको एरे दिया होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर एरे दिया होगा जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। उसमें हमको क्या करना है, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ कर निकालना है जो कि n/2 टाइम्स से ज़्यादा बार हो, n/2 टाइम्स से ज़्यादा बार हो, कोई भी ऐसा एरे ऑफ आई। अगर ऐसा नहीं है तो हमको -1 रिटर्न करना है। ओके, मतलब इस एग्जांपल को हम देख लेते हैं। ये जो 2 है वो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, और 1 जो है वो 1 2 3 टाइम्स आया है। और इसका साइज़ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। इस एरे का साइज़ है 7 एंड 7/2 7। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ नीचे में। 7/2 विच इज़ इक्वल टू 3.5, लेकिन यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यूज़ नहीं होते जावा में, तो इसलिए 3 होगा। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एलिमेंट एरे में से जो कि हमारे n/2 टाइम्स से ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो, ऐसा कोई भी अगर एलिमेंट आ गया और जो 3 टाइम्स से ज़्यादा आया है, इसका मतलब वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। ओके, उसको हमको रिटर्न करना है। इसमें 2 आया है 4 टाइम्स एंड 1 आया है 3 टाइम्स। 3 मतलब 1 जो आया है वो n/2 की इक्वल है, लेकिन हमको यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला गया है कि जो एलिमेंट है वो n/2 टाइम से ज़्यादा बार आना चाहिए। तो n/2 टाइम से ज़्यादा बार क्या कौन आया है, 2। सो आवर आउटपुट इज़ 2। सिंपल। तो इसमें हमारा ब्रूट फोर्स क्या हो सकता है, ब्रूट फोर्स। अब सोचिए एकदम सिंपल से सिंपल क्या हो सकता है। तो उसमें हम देखेंगे, हम सबसे पहले काउंट वेरिएबल ले लेंगे। ओके, हम काउंट वेरिएबल ले लेंगे, काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर हम काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, फिर फॉर लूप चलेगा हमारा। आई यहाँ से स्टार्ट करेगा और जे यहाँ से स्टार्ट करेगा। अगर हमारा आई और जे इक्वल आ गया तो जे आगे बढ़ते रहेगा। जहाँ पर हमको काउंट n/2 से ज़्यादा मिल गया वहाँ पर हम रुक जाएंगे और उसी एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। एज सिंपल एज दैट। इतना सा होने वाला है बस। अब हम इसको एक बार ट्राई रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आई भी 0 पे है, जे भी 0 पे है। इसको लिख भी लेते हैं 0 1, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आई भी 0 पे, जे भी 0 पे, दोनों इक्वल है। यस, तो काउंट प्लस प्लस। ओके, फिर जे आगे बढ़ेगा, जे प्लस प्लस होगा, इनर लूप हमारा प्लस प्लस होगा। तो वापस चेक करेगा, इज 2 इक्वल टू 2 या। सो यहाँ पे 2 वापस बढ़ जाएगा, काउंट विल बी इंक्रीज बाय 1। फिर जे वापस आगे बढ़ेगा, इनर लूप हमारा, जे वापस आगे बढ़ा तो क्या हुआ, 1 आया। अब 2, क्या 2 हमारे 1 के इक्वल है, नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आगे बढ़ जाएंगे। जे आगे बढ़ गया वापस, फिर वापस हम चेक करेंगे क्या 2 इक्वल टू 1 है, नहीं, तो वापस हम जे आगे बढ़ जाएंगे। ओके, फिर वापस हम चेक करेंगे कि क्या 2 1 के इक्वल है, नहीं है, वापस आगे बढ़ जाएंगे। फिर अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा 2 2 के इक्वल है, येस, तो हमारा वापस काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। फिर वापस हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ गए तो यहाँ पे हमारा जे वापस चेक होगा, इज आई इक्वल टू जे, येस, तो वापस हमारा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। फिर वापस जे आगे बढ़ जाएगा तो हमारा एट द एंड जे आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। फिर वापस जे अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, आई प्लस प्लस होगा। फिर वापस 2 के लिए चेक करना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। लेट्स सपोज हमारा n एलिमेंट्स का एरे 1 2 3 3 3 3। ओके, यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट हमारा 6 साइज़ का एरे है ये। इसमें से हमको मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। ये 3 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। n/2 टाइम से अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा आ रहा है, लेट्स सपोज n/2 टाइम से ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, तो और कोई एलिमेंट उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता ना। अगर हमको एक एलिमेंट मिल गया है कि ये 6 में से 4 बार आ रहा है, तो बाकी कोई अगर एक भी एलिमेंट रहा, अगर ये एरे ऐसे रहा 3 3 3 3 एंड 2 2, अगर 3 4 बार आ गया, 6 में से 4 बार आ गया, तो ऑब्वियसली 2 2 बार ही आएगा। सिंपल है। 2 जो है वो n/2 टाइम से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। इसीलिए अगर हमको यहाँ पर ये 7 साइज़ का एरे थे, राइट, तो 7/2 जो हमको 3 मिल चुका है, जो अभी जो काउंट है हमारा वो 3 से ज़्यादा है, मतलब हमको आंसर मिल चुका है। तो हम आई को प्लस प्लस करना नहीं प्रेफर करेंगे ज़्यादातर। ओके, तो हमको इतना सा करना है बस। जब भी हमको काउंट का वैल्यू मिल गया उसको हमको रिटर्न कर देना है, अगर वो हमारे n/2 से ज़्यादा है।
इतना सा काम है। अब इसको हम एक बार कोड करके देख लेते हैं। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, क्योंकि हम 2 लूप्स यूज़ कर रहे हैं, दोनों लूप पूरा रन कर रहे हैं, इसीलिए बिग ऑफ n स्क्वायर होगा एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगा। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसके बाद हम ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पर भी आएंगे। तो अब हम ब्रूट फोर्स को कोड करके देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये वही मेजॉरिटी एलिमेंट है। यही हमने एग्जांपल ट्राई रन करके देखा था, तो उसको हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे इंट n इक्वल्स nums डॉट लेंथ। ओके, फिर आगे हम फॉर लूप लेने वाले हैं, फॉर इंट i इक्वल्स 0, 0 से स्टार्ट होगा, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। इसके अंदर हम इनिशियलाइज कर रहे हैं काउंट वेरिएबल, इंट काउंट इक्वल 0। देन यहाँ पे होगा फॉर इंट i इक्वल j, सॉरी, j इक्वल 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ओके, तो ये दोनों फॉर लूप हो गया। अब इसके अंदर हम चेक करने वाले हैं इफ array of i इक्वल टू array of j। अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, काउंट को प्लस प्लस करने वाले हैं। एज सिंपल एज दैट, इतना करना है सिर्फ। फिर हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, फिर j वाला लूप चलता रहेगा, i वाला लूप चलता रहेगा। एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न काउंट, नहीं, जस्ट अ मिनट, हमको इफ वाला कंडीशन भी यूज, तो यहाँ पर हमको इफ भी चलाना पड़ेगा चेक करने के लिए कि क्या हमारा जो काउंट है वो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है कि नहीं। इफ काउंट इज ग्रेटर देन n/2, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे एरे ऑफ i को। ओके, सिंपल है। अगर नहीं आया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न -1। इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। आई होप वी विल एबल, अच्छा, ये एरे एरे कर देते हैं। ओके, इजी राइट। अब ये शायद टाइम लिमिट एक्सीड देगा या फिर शायद रन हो जाए। ये रन हो गया बट बहुत बुरे में रन हुआ है। कोई बात नहीं, अब इसको हम ऑप्टिमाइज करके देखते हैं मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम से। तो अब हम आ जाते हैं हमारे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच पर, जिसका नाम है मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम। मतलब ये अलग से एल्गोरिदम है, ये सिर्फ डिज़ाइन किया गया है हमारे मेजॉरिटी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए। ओके, मूर्स वोटिंग एल्गोरिदम इसको बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको लेट सपोज एक एरे दिया है, हम सेम एरे ले लेते हैं, 22 1 वापस 22। ओके, ये एरे दिया हुआ है, तो इसमें हमको मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं -1 से। ओके, फिर हम क्या करते हैं, एक काउंट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम इस पर्टिकुलर एलिमेंट का काउंट स्टोर कराएंगे, जिसको हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ओके, ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारा काउंट ऑलरेडी 0 है। इस पूरे एरे पे हम ट्रैवर्स करेंगे, पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेंगे। फिर हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या हमारा काउंट 0 है। अगर हमारा काउंट 0 होता है तो हम इस i को एलिमेंट में स्टोर करा देंगे। i क्या है हमारा, नम्स ऑफ i 2 है, तो हम उसको एलिमेंट में स्टोर करा देंगे और काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ये इतना होता है। और सेकंड कंडीशन क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में लिख लेता हूँ कि अगर हमारा काउंट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट के अंदर नम की वैल्यू स्टोर करा देते हैं और क्या करते हैं, काउंट को प्लस प्लस करते हैं। ओके, इतना हम काम करते हैं। फिर दूसरा कंडीशन क्या आ जाएगा कि अगर हमारा काउंट 0 है, वो तो हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा एलिमेंट जो है वो इक्वल नहीं है। एक मिनट में आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये। अगर हमारा काउंट एलिमेंट जो है वो आई जो है, नम्स ऑफ आई, सॉरी, हमारा जो नम्स ऑफ आई है वो एलिमेंट के इक्वल नहीं है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू आर नम, एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू आर नम, तो क्या होगा, हम काउंट को माइनस माइनस कर देंगे, काउंट माइनस माइनस। यहाँ पर देखिए, ये वापस मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। एलिमेंट में 2 स्टोर हो गया, फिर वापस हम आगे बढ़े तो वापस एलिमेंट 2 है, तो वापस यहाँ पे प्लस प्लस होगा काउंट। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ पर आएगा हमारा एलिमेंट,
ओके, आई जब हमारा यहाँ पर आएगा, अब एलिमेंट की वैल्यू क्या है 1। अब 1 क्या है, 1 हमारा 2 के इक्वल है नहीं है, तो यहाँ पर हमारा काउंट माइनस माइनस होगा। ओके, फिर वापस हम आगे बढ़ेंगे, वापस हम चेक करेंगे कि क्या हमारा एलिमेंट नम के इक्वल है, नहीं है, तो वापस माइनस माइनस होगा, ज़ीरो होगा, ज़ीरो हो गया। अब हमारा फर्स्ट कंडीशन पे आ गया, राइट, कि क्या हमारा काउंट इक्वल टू ज़ीरो है, काउंट इक्वल टू ज़ीरो है, राइट। तो यहाँ पर वापस हम आगे बढ़ेंगे, अगर काउंट हमारा ज़ीरो है तो हमको क्या करना है, एलिमेंट में नम की वैल्यू स्टोर करा दो। एलिमेंट में हम नम की वैल्यू यानी कि 1 स्टोर करा देंगे और काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। ओके, अब हम वापस आगे बढ़े तो हमारा एलिमेंट जो है वो नम के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ पर वापस हम काउंट माइनस माइनस कर देंगे, काउंट वापस ज़ीरो हो गया, मतलब वापस फर्स्ट कंडीशन पे आ गए। वापस हम चेक करेंगे, काउंट ज़ीरो है तो हम जो नम की वैल्यू है उसको हम स्टोर करा देंगे एलिमेंट में और काउंट हम कर देंगे प्लस प्लस। एज सिंपल एज दैट, इतना सा होना है बस। यहाँ पर हमको एलिमेंट मिल गया, राइट, यहाँ पर हमको पर्टिकुलर एलिमेंट मिल गया। अब हम इसको, इसके काउंट को चलाने के लिए, काउंट को निकालने के लिए वापस एक और बार लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाएंगे। हम ये चेक करेंगे कि कितने बार हमारे एलिमेंट के इक्वल आ रहा है नम। ओके, तो पूरे एरे पे ट्रैवर्स होगा, एलिमेंट यहाँ पर हमको मिल चुका है कि एलिमेंट हमारा 2 है, अब उसका काउंट निकालना है। अभी ये 2 आया, क्या 2 2 के इक्वल है, यस, तो हमारे काउंट को प्लस प्लस कर दो, काउंट 1 हो जाएगा 0 से। फिर वापस यहाँ पे आया, वापस चेक करेगा इक्वल है, राइट, तो 2 कर दो। वापस यहाँ पे आया, इक्वल नहीं है, छोड़ो, नहीं है, छोड़ो, नहीं है, छोड़ो। फिर वापस यहाँ पे आएगा, 2 इक्वल है, राइट, तो यहाँ पे 3 कर दो। फिर वापस यहाँ पे आएगा कि क्या 2 इक्वल है, नहीं, तो क्या 2 इक्वल है, यस 2 इक्वल है, तो यहाँ पे प्लस प्लस कर दिया तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर काउंट हमारा 4 आ गया, राइट। लास्ट में हम चेक करेंगे कि क्या हमारा काउंट की वैल्यू जो है, कि इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन n/2, अगर ग्रेटर देन n/2 आ गया तो हम पर्टिकुलर एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, या तो फिर -1 रिटर्न कर देंगे, बस इतना ही है। ये वो मूव्स वोटिंग एल्गोरिदम क्या है, हमको एक एलिमेंट वेरिएबल लेना है और एक काउंट वेरिएबल लेना है। एलिमेंट को हम -1 से इनिशियलाइज़ कर देंगे और काउंट को हम 0 से इनिशियलाइज़ कर देंगे। ये 2 कंडीशंस हमको लगाना है, एक्चुअली 3, एक ये भी कर देता हूँ मैं। अगर काउंट हमारा इक्वल टू एलिमेंट आ गया तो कुछ नहीं, काउंट प्लस प्लस होगा, ये तो जनरल है कि मतलब अगर इक्वल है तो हमको प्लस प्लस करना है, राइट, इतना सा है बस। तो बस ये 3 जो कंडीशंस है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये 3 कंडीशंस हम एक बार हम एरे को ट्रैवर्स करेंगे, ये 3 कंडीशंस लिखेंगे, तब हमको हमारा एलिमेंट मिल जाएगा। फिर सेकंड फॉर लूप लिखेंगे हम काउंट का वैल्यू चलाने के लिए। ओके, इतनी सी बात है। हम इसमें अब इसका ये चेक कर लेते हैं हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो बिग ऑफ n होगा, क्योंकि फर्स्ट हमारा फॉर लूप चल रहा है एलिमेंट निकालने के लिए, उसके लिए बिग ऑफ n यूज़ हो रहा है। फिर हमारा काउंट निकालने के लिए वापस बिग ऑफ n यूज़ हो रहा है, तो बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n विच इवेंचुअली कम्स आउट टू बी बिग ऑफ n ओनली। फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा हमारा बिग ऑफ 1, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। एक लास्ट में एक छोटा सा है, इसको भी एक बार यूज़ करके देख लेते हैं। यूज़ एलिमेंट -1 एंड काउंट इक्वल 0, ये दोनों हो गया हमारा। हमको सिंपली यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे जाएगा, हमको देखना है एलिमेंट, अभी हमारा काउंट हमारा 0 है, तो एलिमेंट की जगह हमको वो स्टोर करा देंगे और काउंट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा। फिर वापस आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एलिमेंट हमारा अभी इक्वल नहीं है काउंट के, तो काउंट माइनस माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर वापस हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि काउंट अब इक्वल है, हमारा जो एलिमेंट है वो अभी नम से इक्वल है, तो वापस काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। बस एट दी एंड हमको 3 मिल गया। फिर एक और बार फॉर लूप चलाएंगे कि कितने बार 3 आ रहा है, एक बार आया, 2 बार आया, और ये इसका साइज़ जो है वो 3 है, तो 3/2 विच कम्स आउट टू बी 1। तो कोई भी एलिमेंट जो 1 से ज़्यादा टाइम्स आएगा वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, और 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, राइट, 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, तो सिंपल है, तो आउटपुट हमारा 3 आ जाएगा, राइट। इतना सिंपल है। अब इसको भी एक बार कोड करके देख लेते हैं। जबकि हमने मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम देख लिया है, हम यही मेजॉरिटी एलिमेंट के क्वेश्चन को अब मूर वोटिंग एल्गोरिथम से वापस सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हमारा ब्रूट फोर्स वाला अप्रोच था, एक बार वापस कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, पहले तो n ले लेते हैं, n इक्वल्स nums डॉट लेंथ। ओके,
इसमें करेंगे, हमको क्या लेना था, इंट एलिमेंट पहले लेना था जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे थे 0 से, फिर लेना था काउंट जिसको हम इनिशियलाइज कर रहे थे, सॉरी एलिमेंट को हम इनिशियलाइज कर रहे थे -1 से, एंड काउंट को इनिशियलाइज कर रहे थे 0 से। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलेगा, फॉर इंट नम ऑफ नम्स, ठीक है। मतलब नम्स में हर एक वेरिएबल, हर एक एलिमेंट को हम ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशंस आते थे। इफ काउंट हमारा ऑलरेडी 0 है, इफ काउंट इक्वल टू 0, तो हमको क्या करना है, एलिमेंट के अंदर हमारे नम की वैल्यू स्टोर करा दो, और क्या करना है, काउंट को प्लस प्लस कर दो। अब करेंगे हम एल्स इफ, एल्स इफ में देखेंगे कि काउंट क्या हमारा, नहीं सॉरी सॉरी, काउंट इक्वल टू 0 तो हमने कर लिया। अब इसमें करेंगे क्या एलिमेंट हमारा काउंट के इक्वल आ रहा है, एलिमेंट हमारा नम के इक्वल आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, कि क्या हमारा जो पर्टिकुलर नम अभी आया है वो एलिमेंट के इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो यहाँ पर वापस काउंट प्लस प्लस कर रहे थे, जैसे कि हमने ड्राई रन में देखा था कि 2 बार बार आ रहा था, तो 2 हमारा एलिमेंट भी था और नम में भी 2 आ रहा था, तो 2 को प्लस प्लस कर रहे थे 2 के काउंट को, राइट। तो ये वही वाला कंडीशन है। और लास्ट में एल्स, कि अगर हमारा एलिमेंट में 2 है लेकिन हमारा नम जो है वो कुछ और आया है, तो हम सिंपली उसका काउंट बस माइनस माइनस कर देते हैं। इतना करेंगे तो हमको जो है पर्टिकुलर एलिमेंट हमको मिल जाएगा। अब एक और लूप चलाना है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के काउंट को निकालने के लिए, बस। फिर जो काउंट हमारा था उसको कर दो इनिशियलाइज 0 से वापस, क्योंकि काउंट को वापस कैलकुलेट करना है। तो फॉर इंट नम ऑफ नम्स, इसमें क्या करना है कि इफ हमारा एलिमेंट इक्वल टू नम आ गया, तो फिर काउंट को कर दो प्लस प्लस, बस। एट द एंड हमको एक टर्नरी ऑपरेटर लगा लेते हैं, रिटर्न काउंट, हमारा जो काउंट है, एक मिनट, काउंट, इफ काउंट इज ग्रेटर देन n/2, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे एलिमेंट को, नहीं तो -1। ये टर्नरी ऑपरेटर होता है, इफ एल्स जैसा ही होता है, बस उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। काउंट इज ग्रेटर देन n/2 तो एलिमेंट, नहीं तो -1, बस इतना ही करना था। यही हमारा मूव्स वोटिंग एल्गोरिदम। सबसे पहले हमको ये फॉर लूप लगाना है जिसमें 3 कंडीशंस आएंगे, इससे हमको एलिमेंट मिल जाएगा, वापस काउंट को इनिशियलाइज कर दो 0 से, फिर काउंट फाइंड कर लो उसका, सिंपल है। लास्ट में सिर्फ एक इफ कंडीशन लगा दो, टर्नरी ऑपरेटर। अब इसको रन करके देखेंगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा कम आएगा उससे, आप देख सकते हैं, सबसे कम आया, बीट 74.94%। So thank you for watching the video. If you have any kind of doubt, please let me know in the comments.